नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं अलग अलग मुद्दों पर आपसे अलग अलग चर्चाएं करते रहता हूं, हमेशा मिलते रहता हूं। तो अलग अलग बीमारियों के बारे में मेरी जो इलाज करने की जो धारणाएं हैं वो बिल्कुल सामान्य जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है उससे थोड़ा अलग है। और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में चमड़ा विभाग को शुरू करते हुए और इसको करीब करीब 1 लाख मरीज यहाँ देखे ऑन रिकॉर्ड। तो इसके चलते बीमारी को ठीक करने की एक नई पद्धति जो है हमने यहाँ पर खोजी कि भोजन बदल के आप हर बीमारी को ठीक कर सकते। वैसे तो ये कोई नया ज्ञान नहीं है, ये तो बहुत पहले से कहा जाता था कि आप भोजन ही सबसे बड़ा दवा है। और कुछ दिनों में डॉक्टर भोजन से ही डॉक्टर को मरीज़ को केवल भोजन ही एडवाइस किया करेंगे, दवा नहीं लिखा करेंगे। ये बहुत पहले ही एडिशन भी कह चुके हैं और भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने कहा है। आयुर्वेद में भी जो पथ्य का बहुत महत्व बताया जाता है। तो लेकिन इधर के दिनों में जितना भी कॉमर्शलाइजेशन हुआ है उसके वजह से लोग इन चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन हमने यहाँ पर यही चीज़ ध्यान दिया और हमने इसी ढंग से बीमारियों को ठीक करने की कलाकारी यहाँ पर सीखी। तो इसीलिए अलग अलग लोग हमसे क्वेरीज़ करके पूछते रहते हैं। वैसे तो जब भी कोई फ़ोन करते हैं मैं उनको बता देता हूँ, लेकिन उसका जवाब मैं वीडियो बना के भी देता रहता हूँ ताकि ज़्यादा लोगों को भी हम समझा सकें, क्योंकि हर आदमी हमसे दिखा ले ये संभव नहीं है। तो अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं ये वीडियो एक बीमारी के संदर्भ में है जिसका नाम है लाइकेन प्लेनस पिगमेंटोसस। एक मित्र आए थे, वो अपने एक रिलेटिव का प्रॉब्लम लेकर के हमारे पास आए। वो एक लड़की थी और करीब 27-28 साल की लड़की है जिसको कि पूरा चमड़ा काला पड़ते जा रहा है और वो करीब 3-4-5 साल से ये हालत है। और उसको थायराइड का भी बीमारी पकड़े हुए है, उसको हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है और उसको हल्का सा साइनसाइटिस का भी समस्या है। और लेकिन चमड़े में क्या दिक्कत था, तो चमड़ा पूरा काला पड़ते जा रहा है, चेहरा ये सब। दवा वो बहुत कराई है, बहुत बार कॉस्मेटिक प्रोसीजर भी करवाई है, केमिकल पीलिंग वगैरह, तो उससे भी फ़ायदा नहीं होता है। और लेज़र वगैरह भी करा चुकी है, लेकिन दिन ब दिन काला पड़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। और वो नई दिल्ली के एम्स में भी गई थी, तो वहाँ पर उनको डॉक्टर बोले कि उनको बायोप्सी भी हुआ, चमड़ा काट के टुकड़ा काट के जाँच भी हुआ, पंच बायोप्सी हुआ। तो उस जांच में उसको जो आया वो लाइकेन प्लेनस पिगमेंटोसस नामक डायग्नोसिस हुआ और क्वेरीज में एसी डर्मेटोसिस लिखा हुआ था। तो उनके परिजन बहुत चिंतित थे, लेकिन वो हमारे मित्र ने उनको समझाया कि ये डॉक्टर आपको ठीक कर देगा, इनके पास जाइए। तो जब वो हमारे पास आए मैंने उनको पूरा तरीका बताया, लेकिन मुझे लगा कि ये रेलेवेंट प्रॉब्लम है और इस पर एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए ताकि ज़्यादातर लोगों को हम इसके बारे में बता सकें। क्योंकि ऐसा आए दिन देखा जाता है कि लोग डॉक्टर के दरवाजे पर जाते रहते हैं ये प्रॉब्लम लेके और ठीक नहीं होता। तो हम पहले आपको उसका फ़ोटो दिखा देते हैं। वो संबंधित मरीज़ का नाम हम तो नहीं बता रहे, लेकिन ये उसी का फ़ोटोग्राफ है जो आप देख रहे हैं। ये फ़ोटोग्राफ देखिए और इसी प्रकार का काला दाग इनको है और ये जो फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं, ठीक है, तो इसी ढंग से वो चमड़ा काला पड़ते जा रहा है पूरा। तो ये है, और भी दूसरे मरीजों का भी फ़ोटोग्राफ से आप कंपेयर कर सकते। तो ये देखिए, जैसे यही बीमारी दूसरे मरीज़ में इस ढंग से दिख रहा है। तो पूरा चमड़ा काला पड़ते जाएगा और कोई खुजली नहीं होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा, खाली चमड़ा कभी कभी ये धूप वाले एरियाज़ में होगा। जैसे आप देख रहे हैं पूरा चमड़ा काला पड़ते जा रहा है। ये देखिए ऐसे ही एसिम्प्टोमेटिक हाइपर पिगमेंटेड पैच बोल सकते हैं इसको। और ये छाही नहीं है क्योंकि ये मैलर एरियाज़ में नहीं है, ये हर जगह भी हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें कभी कभी खुजली होता है और कभी कभी खुजली नहीं होता है। तो आपको ये आप जैसे देखिए फोटोग्राफ, तो इसमें कभी कभी खुजली होता है, कभी कभी खुजली नहीं होता और चमड़ा पूरा काला पड़ने लगता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं। और कभी कभी चितकबरा जैसा भी हो जाएगा, यानी कि कहीं पर दाग रहेगा, कहीं पर दाग नहीं रहेगा। अब जैसे इसमें पेशेंट में जो है लेज़र भी करा लिया गया, तो लेज़र क्या कहीं भी हटाएगा, कहीं पर नहीं हटाएगा। क्यूस्यूज्ड एनडी-आर्क लेज़र से दाग जाता है, तो इसमें क्या होगा कि कहीं पर जाएगा, कहीं पर नहीं जाएगा। आप ये देखिए इसी ढंग से एक और महिला को ये बीमारी है, देखिए इसमें जहाँ तहाँ दाग है,
और ये गर्दन पर दाग है इस प्रकार से आपको। इसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन प्लेनस। एक और मरीज में देखिए इस प्रकार से दाग हो जाएगा। तो ये इसको जो हम लोग बोलते हैं लाइकेन प्लेनस पिगमेंटोसस। तो लाइकेन प्लेनस पिगमेंटोसस नामक बीमारी है। इसको कई बार ऐसी डर्मेटोसिस भी कहा जाता है। और कभी कभी ये गर्दन में अगर होगा तो एक और बीमारी से कंफ्यूज हम लोग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैकुलर एमाइलोइडोसिस। तो ये मैकुलर एमाइलोइडोसिस से भी हम लोग कंफ्यूज करते हैं कभी कभी इसमें, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिपल्ड पैटर्न मिलता है, मतलब एक वेव लाइक अल्टरनेट एरियाज ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन और नॉर्मल पिगमेंटेशन मिलेगा, वो रिपल्ड पैटर्न, तो उसको हम लोग मैकुलर एमाइलोइडोसिस कहते हैं। तो इसी ढंग से आप बहुत सारा फोटोग्राफ में देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए तो जहाँ तहाँ चमड़ा ये काला पड़ रहा है, ये आप देख सकते हैं। उसी ढंग से ये देखिए ये चेहरे पर ऐसा ऐसा आ रहा है। अब इसको हम लोग छाई से भी कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, लेकिन ये छाई नहीं है, ये जो है कि इसमें आपको दिख रहा है। तो इस ढंग से आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा आए दिन। और ये देखिए इस पेशेंट का देखिए, इसमें तो बहुत थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत लग रहा है। ये देखिए यहाँ पर होंठ यहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा काला पड़ गया, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला हिस्सा में। और यहाँ पर देखिए आपको जहाँ पर माला ये पहनती थी वहाँ पर भी लाल लाल दाना है, और मंगलसूत्र वगैरह की जगह पर भी, और उसमें खुजली भी हो रहा होगा। तो खैर इसको आप एलर्जिक कंटैक्ट डर्मेटाइटिस में भी रख सकते हैं कि उससे एलर्जी हो गया। और यहाँ पर भी देखिए इस समय काला काला दाग आपको दिख रहा है, ऐसी डर्मेटोसिस। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरा काला दाग दिख रहा है। तो इस ढंग से ये पूरा ऐसी ढंग से काला दाग आपको ऐसा दिखेगा। तो ये आप देखिए, तो कहीं कहीं पर नॉर्मल पिगमेंटेशन रहेगा, कहीं कहीं पिगमेंटेशन, और शरीर में हर जगह रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए आप, तो ये आपको पूरे में दिख रहा है, ये दिख रहा है। फिर इसी ढंग से ये मतलब आपको हर जगह इस प्रकार का प्रॉब्लम दिखेगा। तो अब हम कुछ और फोटोग्राफ आपको दिखाते हैं। ये तो वही फीमेल का फोटोग्राफ है, तो आप देख ही लिए। कहीं कहीं पर इसमें इरिथमा भी मिलेगा, तो इन्फ्लेमेशन भी मिलेगा। अदरवाइज पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी इसको रिल्स मेलानोसिस भी कहते हैं कि अगर कॉस्मेटिक अप्लाई एरिया में होगा तो ये करेंगे। ये देखिए ये जो आपको फोटोग्राफ देख रहे हैं ये एमाइलोइडोसिस का फोटोग्राफ है। इसमें ये लाइकेन एमाइलोइडोसिस बोलते हैं इसमें। तो इसमें आपको एडी के पास जो सॉरी ये जो नी जो है घुटना से नीचे आपको जैसे इस प्रकार का नी में ये लाल लाल दाना जैसा नज़र आएगा, और इसमें जो है कि आपको कभी कभी खुजली भी होता है। तो ये एमाइलोइडोसिस है। तो हम लेकिन कारण एक ही होता है, हम अभी समझाएंगे। कारण सबका एक ही होता है। ये देखिए ये पैर में आप इसको एमाइलोइडोसिस है। तो ऐसा आपको बहुत कॉमन देखने को मिलेगा। और कभी कभी एक और वीडियो हम बना चुके हैं, पैर में काला दाग जो होता है उसको हम लोग वो सैमबर्ग पर पूरा भी कहते हैं। तो इस ढंग से आपको बहुत सारा केस, कभी कभी इसमें खुजली भी होता है, कभी कभी इसमें कोई दाना नहीं निकलता, कभी कभी। तो ये आप फोटोग्राफ में आप देखें। अब जो है कि और कभी कभी प्योर आपको लाइकेन प्लेनस के साथ नजर आएगा, तो आपको दाना भी नजर, देखिए बैगनी कलर का दाना आपको दिख रहा है। तो इसमें तो आपको दाना उभरा हुआ दिखेगा, आप आंख बंद करके छुइएगा तो महसूस होगा। लेकिन हम जो और जो फोटोग्राफ आपको दिखाए तो उसमें खाली दाग है, उसमें कोई दाना नहीं है। इसमें खाली दाग है, उसमें कोई दाना नहीं है। तो जैसे इसमें भी देखिए आपको ये दाना जैसा दिख रहा है, काला काला दाग दाना जैसा दिख रहा है। लेकिन हम जो आपको और फोटोग्राफ दिखाए उसमें जो है कि खाली दाग है, उसमें दाना नहीं है। तो ये जो है कि अब जैसे ये फोटोग्राफ जो दिखाए थे इसमें खाली दाग है, इसमें दाना नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये क्यों होता, अभी हम इसके देखिए इसमें एक और देख लीजिए। ये देखिए ये फोटोग्राफ भी अच्छा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। कभी कभी फिक्स्ड एग्रेप्शन में भी ऐसा मिलता है पिक्चर, तो वो हम डील करेंगे। तो इस प्रकार से पिगमेंटेशन मिलेगा। तो ये हम आपको बताए समझने के लिए कि कैसा दिखता है, वो आपको पता होना चाहिए, वो आप देख लिए। अब आप समझिए कि आखिर ये बीमारी होता क्यों। इतना तो हर आदमी जानता कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देता हो, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों को बराबर भोजन देंगे तो दोनों आदमी गड्ढे में गिरेगा। एक आदमी जो
ऑफिस में काम करता हो और ऑफिस में एसी एयर कंडीशन रूम में बैठ के एक जगह खाली काम करता हो, और एक आदमी जो कुदाल चलाता हो 8 घंटा खेत में, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? लेकिन अगर हम दोनों को बराबर भोजन देंगे, दोनों बीमार पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस धरती पर कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि हमारा कहीं न कहीं भोजन गलत होगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको। दूसरा पॉइंट, किसी को बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दम्मा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, बवासीर हो, मासिक गड़बड़ी हो, दांत का समस्या हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोरोना हो, कैंसर हो, मुंह का छाला हो, पेशाब के रास्ते का छाला हो, लाइकेन प्लेनस हो, सफ़ेद दाग हो, उजला दाग हो, काला दाग हो, ये बाल का झड़ना हो या नाखून का झड़ना हो, ये सब बीमारी क्यों होता? ये जो लाइकेन प्लेनस पिगमेंटोसस क्यों होता? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है, बस उतना ही काम शरीर में चीनी का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। प्रोटीन जम के खाइए और चीनी खाना छोड़ दीजिए, आपका धरती का सारा बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या? फिर तो वो चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगेगा, जबकि दोनों तो एक ही चीज़ है। किसको कहते चीनी? जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। हमको कोई डायबिटीज़ नहीं हुआ है, फिर भी चीनी हमारे लिए जहर है। क्यों? क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के केवल 2 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी? जब तक ये न जानिएगा चीनी कैसे छोड़िएगा, फिर तो आप चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगिएगा, जबकि दोनों तो एक ही चीज़ है। किसको कहते चीनी? हम आपको समझा दिए। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पुष्ट का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा, शरीर के लिए बात बराबर है। आप आलू का चीनी खाइए कि दूध का चीनी खाइए, कि मकई के भुंजा का चीनी खाइए स्टार्च, कि दूध का चीनी खाइए लैक्टोज, कि खस्सी के मांस यानी मटन का रेड मीट का चीनी खाइए ग्लाइकोजन। अंदर जाके सब धन 22 पसेरी। आप जो भी प्रकार का चीनी खाइएगा, ग्लूकोज हो, मीठे फल का फ्रुक्टोज हो, दूध का लैक्टोज हो, चावल, आलू, मकई और मैदा का स्टार्च हो, और खस्सी के मांस का यानी रेड मीट का ग्लाइकोजन हो, अंदर जाके सबका सब या तो ग्लूकोज या तो उसके समकक्ष मोलिक्यूल में टूट जाएगा, जिसका शरीर के अंदर बायोलॉजिकल इफेक्ट एक ही होगा। तो इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, ये खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट भगवान बनाया क्यों? ये खाना भगवान और नेचर उस आदमी के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8 घंटा पैदल चलता हो। ये उस इंसान का खाना है। अगर कोई आज की दुनिया में भी 8 घंटा लगातार जिम करता हो, आज की दुनिया में भी 8 घंटा लगातार कुदाल चलाता हो, 8 घंटा डांस करता हो, 8 घंटा लगातार तैराकी करता हो, या फिर जो 8 घंटा लगातार साइकिल चलाता हो, उसको नहीं सोचना हो, कुछ भी खा सकता। लेकिन अगर आप 8 घंटा कुदाल नहीं चला के केवल 2 ही घंटा कुदाल चलाते हैं, 8 घंटा पैदल नहीं चल के केवल 2 ही घंटा पैदल चलते हैं, तो आपको ऐसा भोजन चूज करना होगा जिसमें तुलनात्मक रूप से कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। वो भोजन क्या है वो हम अभी बताएंगे। वीडियो आप देखते रहिए 5 से 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले सुनिए कि 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी बुरा है। भगवान और नेचर तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो आपको 600 कदम चलना भी होगा। अगर आप 1 लीटर पेट्रोल रखना चाहते हैं तो उसके एवज में गाड़ी को आपको 10 किलोमीटर चलाना भी होगा। 1 चम्मच चीनी खाने का अर्थ है आपको 600 कदम चलना होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर आप खाए हैं तो आपको उतना चलना भी होगा। अगर आप खाए और उतना चल दिए तो उससे बीमारी नहीं होगा। लेकिन अगर आप खाए और नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा, क्योंकि फिजिक्स का फॉर्मूला है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसाए खर्च नहीं किए तो गया कहाँ? वो तो शरीर के अंदर रह गया। तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को करेगा क्या? हमारा खर्चा था 2000 कैलोरी, हम रोज खाते थे 4000 कैलोरी। एक दिन ज़्यादा खाएंगे तो उससे बीमारी थोड़ी होगा। लेकिन अगर हम यही काम सालों साल करते चले जाएं तो एक दिन पाप का घड़ा भर जाएगा।
हमारे एक्स्ट्रा कैलोरी लेते लेते शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरी को या तो चर्बी बना के जमा करेगा शरीर, तो हमको मोटापा का बीमारी धरेगा, या तो उसको तेजाब बना के जमा करेगा शरीर, वो तेजाब जहाँ जाएगा उसको गलाएगा तो इस प्रकार का लाइकन प्लैनस पिगमेंटोसन धरेगा, और नहीं तो उस चीनी को जहाँ तहाँ छिड़का जाएगा तो उससे इन्फेक्शन धरेगा। धन का 3 असर होता, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होना तय है। आप जो शरीर में चीनी घुसाए उसको खर्च नहीं किए तो शरीर उस चीनी को करेगा क्या? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो तेजाब बनाएगा एलर्जी का रोग, नहीं तो उसको जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग। कोई आदमी अगर बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो क्या उसका कैलोरी खर्चा नहीं है? बिल्कुल खर्चा है। अगर हम एक जगह खाली बैठल भी रहें तो भी हमारा कैलोरी खर्चा है, क्योंकि हमारा हृदय 1 लाख बार रोज धड़कता है एक दिन में। हमारा जो सोचने विचारने में कैलोरी खर्च होता है, और जो है कि हमारा एक एक सेल टूटते रहता और नया बनते रहता, तो उसमें भी कैलोरी खर्च होता। तो कितना कैलोरी खर्च होगा? एक एवरेज एडल्ट का करीब करीब 50 कैलोरी 1500 कैलोरी खर्चा है, उसको बेसिक मेटाबॉलिक रेट बोलते। उतना तो आपको ऐसे भी चाहिए, चाहे आप बिल्कुल भले ही खाली एक जगह बैठल भी रहें। तो 1500 कैलोरी वो खर्चा हो गया BMR। उसके अलावे अगर कोई आदमी 1 घंटा लगातार चलता है तेज कदमों के साथ तो 300 कैलोरी उसमें खर्च होगा। और अगर कोई महिला घर में झाड़ू पोछा करे, बर्तन धोए, खाना बनाए, तो ये सब काम में अलग से उसको 200 कैलोरी खर्च होगा। कोई आदमी घर में भी थोड़ा बहुत काम करे, ऑफिस में भी लाइट वर्क करे, जो है कि ऑफिस में पैदल चल के भी जाए, सीढ़ी चल के भी जाए, तो भी उसका 200 कैलोरी ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। एक सर्जन 9 बजे सवेरे से 5 बजे शाम तक लगातार OT टेबल पर बैठ के ऑपरेशन करे तो उसका खर्चा कितना होगा? मैक्सिमम 150 कैलोरी, 9 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक। तो आप जोड़ लीजिए कि कोई सर्जन अगर 9 से 5 ऑपरेशन भी करता है तो 150 कैलोरी उसमें गया। मान ली 200 कैलोरी, मान लीजिए 200 कैलोरी उसमें गया, और 1 घंटा वो टहलता भी है तो 300 कैलोरी उसमें गया। तो 150 और 300 कितना हुआ? 500, और 1500 ऐसे खर्चा है। टोटल खर्चा कितना हुआ? 2000। लेकिन अगर उस फिजिशियन या सर्जन को BP, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी भी हो गया है तो इसका अर्थ है कि वो रोज़ खा रहा होगा, कम से कम 2000 से ज़्यादा खा रहा होगा, रोज़ 3 से 4000 कैलोरी ले रहा होगा, और उस 2 से 3000 कैलोरी में करीब करीब 80% कार्बोहाइड्रेट ले रहा होगा, तो उसको तभी बीमारी हुआ होगा, ऐसे अदरवाइज बीमारी नहीं होगा। तो 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर हम एक दिन में 10 रोटी खाना चाहते हैं तो हम मज़े से खा सकते हैं, लेकिन 10 रोटी के बदले हमको चलना भी होगा 8-9 हज़ार कदम। एक थाली कुकर का चावल खाया तो मार तो अंदर ही रह गया। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी मार यानी स्टार्च में होता। चाशनी पीजिए कि मार पीजिए, बात बराबर है। तो एक थाली कुकर का चावल का अर्थ हुआ 6000 कदम चलना। अगर हम इतना बड़ा एक समोसा खा लिए, उसमें 160 कैलोरी है, 10 रुपये के आलू का चिप्स का एक पैकेट में जो है कि करीब करीब जो है कि 10 रुपये के आलू के चिप्स के एक पैकेट में 160 कैलोरी है। तो 160 कैलोरी को खर्च करने में आपको 3200 कदम चलना होगा। 1 कैलोरी को खर्च करने में 22 कदम चलना पड़ता है। आप खाए और खर्च नहीं किए। तो फिजिक्स का फॉर्मूला है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसाए, खर्च नहीं किए तो गया कहाँ? वो तो शरीर के अंदर ही रह गया। तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को करेगा क्या? या तो उसको चर्बी बनाएगा, तो मोटापा का रोग, हम मोटा के धौंस होने लगेंगे, हमारा वजन बढ़ने लगेगा। हमारा बॉडी मास इंडेक्स 21 से 25 के बीच में होना चाहिए, वो 25 से ज़्यादा हो जाएगा। तो या तो एक्स्ट्रा चीनी को शरीर चर्बी बना के जमा करेगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको शरीर तेजाब बना के जमा करेगा तो एलर्जी का रोग, नहीं तो उसको जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग। अगर उसको चर्बी बना के तोंद में जमा कर दिया, कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के हमारे तोंद को ढक देगा। हमारा तोंद यहाँ भी चल जाए, उससे क्या हर्जा? कोई हर्जा नहीं। हम चलेंगे तो तोंद डगमगा के चलेगा, बाकी तोंद निकलने से कोई खास हर्जा नहीं होता। हमारा जांग इतना मोटा हो जाए, बाँह इतना मोटा हो जाए, गाल इतना फूल जाए, उससे कोई हर्जा नहीं। लेकिन किसी किसी को देखिएगा आँख के पास चर्बी जमा हो जाता है, उसको जेंथेलेस्मा कहते हैं, उससे भी कोई हर्जा नहीं। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा होके गलती से खून की नली में जमा हो गया, तब हम लफड़े में पड़ जाएंगे। जो खून का नली इतना चौड़ा था वो संकरा हो जाएगा। अब हार्ट बेचारे को संकरा नली से खून भेजना होगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं BP का बीमारी। चर्बी अगर हार्ट की नली में जमा हो जाए तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी। सीढ़ी चढ़िएगा तो हाँफने लगेगा। दिमाग के नली में चर्बी जम जाए तो लकवा मार देगा। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जम जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधकपानी दर्द, मिर्गी और पागलपन। चर्बी यहाँ जम जाए तो थायराइड का बीमारी। लैरिंग्स में चर्बी जम जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम खुलेगा, सांस लीजिएगा
तो जो है कि दम खुलेगा। लीवर में चर्बी जम जाए तो खाना पचने में दिक्कत, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जम जाए तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जम जाए तो मासिका गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जम जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार यूटीआई। किसी नस में चर्बी जम जाए तो नस का झिनझिनी, चर्बी यहाँ जम जाए तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राही माम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये मोबाइल में 12 GB रैम है, हम रोज़ इसमें वीडियो डाउनलोड करें तो क्या होगा, ये हैंग करने लगेगा, एक साथ 10 काम परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जिस किचन में कोई महिला खाना बनाती है, उस किचन में 20 आदमी खड़ा हो जाए तो उस महिला से खाना नहीं बन पाएगा। वो बोलेगी किचन खाली करो, हमको एकांत में खाना बनाने दो। तो जैसे उस महिला को एकांत चाहिए काम करने में, उसी ढंग से शरीर के हर अंग को भी एकांत चाहिए। लेकिन अगर हम शरीर के हर अंग में एक्स्ट्रा चीनी खा के, एक्स्ट्रा कैलोरी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो हमारे शरीर के हर अंग का वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। हो सकता है हमको लक्षण नसीब नहीं हो, हमको लक्षण नहीं मिले, ऐसा हो सकता है कि हमको बोल लगे कि सर हम भले ही मोटा के ध्वंस हो गए हैं सर, लेकिन हमको कोई दिक्कत होता नहीं, ऐसा हो सकता है। क्योंकि भगवान सब अंग एक्स्ट्रा दे दिया है। 70% किडनी फालतू है, 60% लीवर फालतू है, 50% हार्ट फालतू है और 40% दिमाग फालतू है। तो उतना % हिस्सा को ब्लॉक भी कर दीजिएगा तो भी आपको लगेगा हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब 30 पैसा किडनी में हाथ लग जाएगा, 40 पैसा लीवर में हाथ लग जाएगा, 50 पैसा हार्ट में हाथ लग जाएगा और 40 पैसा दिमाग में हाथ लग जाएगा, तब आपका मामला इरिवर्सिबल भी कभी कभी हो जाएगा। वैसे जगह पर पहुंच जाएगा जहां से वापस लौटना संभव नहीं होगा। तो कभी कभी बीमारी बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाएगा, आपको पता चलेगा नहीं। अचानक पता चला कि सीधे हार्ट अटैक हो गया। हमको ज़िंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं हुआ था, अचानक लकवा मार दिया। ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं हुआ था, अचानक पता चला कैंसर हो गया। एक दिन में बीमारी नहीं होता। हमको लगता है कि एक दिन में बीमारी हुआ, बीमारी एक दिन में नहीं हुआ। हम रोज़ के रोज़ एक्स्ट्रा कैलोरी खा के हम धीरे धीरे करके चर्बी जमा किए या फिर तेजाब जमा किए, तब हमको बीमारी हुआ। तो चर्बी जमने से क्या क्या बीमारी होता? चर्बी जमने से हुआ बीपी का बीमारी, थायराइड का बीमारी, डायबिटीज़ का बीमारी, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी का बीमारी, बवासीर मतलब पाइल्स, और मासिका गड़बड़ी, पीसीओडी, ये सब हार्मोन का दिक्कत, बच्चा ठहरने में दिक्कत, इनफर्टिलिटी, या फिर जो है कि फाइब्रोडिनोमा या फिर फाइब्राइड हो जाएगा महिलाओं में। पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी या फिर नपुंसकता, इसका बीमारी धरा। और किसी नस के पास चर्बी जमा हुआ तो नस का झिनझिनी, यहाँ चर्बी जमा हुआ तो किडनी उड़ा। यानी चर्बी जमा होने से डायबिटीज हुआ, हार्ट अटैक हुआ, लकवा हुआ, ये सब चर्बी जमने से हुआ। बीपी हुआ, थायराइड हुआ, तो ये तो चर्बी जमने से हुआ। शरीर एक्स्ट्रा चीनी को खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता। वो तेजाब अलग ढंग से डैमेज करेगा। सांस की नली में तेजाब गया तो क्या होगा? हम रोज़ 10 गो रोटी खाते थे, 5 गो आलू खाते थे, आधा किलो दूध पीते थे, मीठा फल खाते थे। तो ये सब खाना गलत नहीं था, ये सब तो आप खा सकते हैं, लेकिन इसके बदले आपको 30 से 40 हज़ार कदम रोज चलना भी चाहिए था। आप खा तो लिए लेकिन चले नहीं, तो अब इससे नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आपकी सुविधा के लिए फिजिक्स का ये फार्मूला गलत नहीं होगा। फिजिक्स में कहा गया एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। आप रोज का रोज 2-2 हज़ार कैलोरी एक्स्ट्रा घुसाए हैं शरीर में तो वो तो नुकसान करेगा ही। शरीर उस एक्स्ट्रा कैलोरी से तेजाब भी बना लेगा। तो लोग बोलेगा देखो ना वो मोटाता भी नहीं है और जम के खाता है, फिर भी दिक्कत नहीं होता। हो सकता है कि उसको एक्स्ट्रा चीनी चर्बी नहीं बन के तेजाब बन गया, और वो तेजाब अलग नुकसान करेगा। सांस की नली में तेजाब गया तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। एक दिन में 10 रोटी खाना, 4 गो आलू खाना और रोज बैठे रहना, दाल नहीं पीना आपके लिए महंगा सौदा साबित हुआ। आपको क्या पकड़ लिया? टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में तेजाब गया तो गठिया, अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुड़पित्ती, छाही और पिंपल करा देगा। चमड़े में उजला और काला दाग दोनों करा देगा। सोचिए कितना अजीब स्थिति है कि वही तेजाब कहीं उजला दाग कराता तो विटिलिगो होता, और वही चीनी जो है कभी तेजाब बन करके कभी काला दाग भी करा देता, जैसा कि अभी आप देखिए लाइकेन प्लस पिगमेंटोसस में। यानी वही चीनी कभी उजला दाग, वही चीनी कभी काला दाग करा देगा। तो आप डिपेंड करता है कि आपका शरीर उससे कैसे मिसबिहेव किया। तो कहने का मतलब कि वही चीनी आपको उजला दाग भी तेजाब जमने से क्या क्या बीमारी हुआ? तेजाब जमने से हमको अर्थराइटिस हुआ, हमको अस्थमा हुआ, हमको निमोनिया हुआ, हमको साइनोसाइटिस है और जो है टॉन्सिलाइटिस हुआ, और हमको सारे प्रकार का आइटिस हो गया, जहाँ भी कंजक्टिवाइटिस और हेपेटाइटिस, सब का अर्थराइटिस, और चमड़े में डर्मेटाइटिस, हर प्रकार का डर्मेटाइटिस। तो लाइकेन प्लस पिगमेंटोसस भी क्या है? एक प्रकार का डर्मेटाइटिस है। डर्मेटाइटिस का मतलब हुआ इन्फ्लेमेशन यानी एलर्जी ऑफ द स्किन। तो एक एलर्जी का अलग अलग रूप है। कभी एलर्जी उजला दाग के रूप में आएगा, कभी एलर्जी काला दाग के रूप में आएगा, कभी एलर्जी फोका के रूप में आएगा, कभी एलर्जी
जो है कि लाली के रूप में आएगा, जुड़पीटी के रूप में आएगा, एलर्जी अलग अलग रूप में आएगा, लेकिन मूल कारण एक ही है। तो तेजाब अगर लीवर में जम गया तो जॉन्डिस, दिमाग में जम गया तो मिर्गी पागलपन, और जो है कि चमड़े में जम गया तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, जुड़पीटी, छाई, पिंपल, और एक जगह कहीं जमा हो गया तो कैंसर करा देगा। सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता। कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर क्या करता है, खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिन आए पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके पसीने में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा बल तोड़ पकड़ेगा, ऐसा सिहुली पकड़ेगा, ऐसा चिकन पॉक्स का वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। सब डॉक्टर आपके खून का न चीनी का जांच कराएगा, आपके पसीने में कितना चीनी है ये जांचने के लिए अभी तक मानव जाति कोई मशीन नहीं खोज पाया है। लेकिन हाँ, कुछ दिनों में लोग जरूर खोज देगा, ताकि आपको कोई स्कैन करके बता देगा कि आपको ज़्यादा भोजन कर रहे हैं आप, तो आपको बता देगा कि भाई आप सतर्क हो जाओ, नहीं तो आगे चल के ये सब बीमारी भी होगा। और यदि आपके लार में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनिया गिरे बात तो चिटिया लाग बेकरी, यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। इसका एक ही अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, ट्रैकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। अगर आप 24 घंटे में केवल 3000 कदम रोज चलिएगा तो ये चीनी आपके लिए जहर हो जाएगा। ये चीनी, चावल, आलू, मीठा फल, दूध, मैदा आपके लिए जहर हो जाएगा। यदि आप अपने कार को 24 घंटे में 1-2 किलोमीटर चलाइएगा तो ये पेट्रोल आपके कार के लिए जहर हो जाएगा। वही पेट्रोल कश्मीर से कन्याकुमारी घुमा देगा, नहीं तो वही पेट्रोल बिना गाड़ी चलाए अगर घर में रखिएगा तो आग भी लगा देगा। वही चीनी सांस देगा, वही चीनी सांस छीन लेगा अगर जरूरत ज़्यादा खाइएगा। अगर हम चीनी नहीं खाएं तो 1 किलो भी कोरोना खा लें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम चीनी खाएंगे तो कितनों मास्क लगाएंगे, कितनों डिस्टेंसिंग करेंगे, कितनों मास्क लगाएंगे, कितनों डिस्टेंसिंग करेंगे, कितनों हाथ धोएंगे, फिर भी जब कोरोना पकड़ेगा। अमिताभ बच्चन को कैसे पकड़ा? आप जब कहीं भी फ़ोन लगाते थे कोरोना काल में तो सबसे पहले आपको मूर्ख बनाने के लिए कौन आता था? अमिताभ बच्चन। सोचिए वो कितना गरीब होगा, वो झूठ बोलना पड़ा उसको, पब्लिक को ठगना पड़ा पैसा कमाने के लिए। सोचिए वो कितना गरीब होगा, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। ऐसा लिचड़ाई का काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको पैसा कमाना है तो ठग के पैसा क्यों कमाते हैं? झूठ क्यों बोल रहे हैं कि मास्क लगाने से कोरोना नहीं होगा, वैक्सीन लगाने से कोरोना नहीं होगा? ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो जो है कि अगर ऐसा रहता कि वो तो क्योंकि सोने के टाइम में भी वो मास्क लगाता था और चलता भी था तो 2 गज का डंडा लेके चलता था, यानी कि 2 गज से कम कभी मेंटेन नहीं करता था दूरी। इसका अर्थ हुआ कि इस नौटंकी से बीमारी नहीं जाता। हाँ, ये मास्क आपको कानून से बचाएगा। ये कानून डेंजरस है जो आपकी व्यक्तिगत आज़ादी पर हमला करता, ये कानून डेंजरस है। कौन आदमी मरना चाहेगा? आप कह दीजिए बीमारी गंभीर है, अपना मन है तो लगाओ, नहीं मन है तो नहीं लगाओ। आप कानून क्यों बना है कि लगाना ही होगा? ये कहना ही गलत है कि जो है कि अगर हम चीनी खाएंगे तो 1 किलो भी कितनों मास्क लगाएंगे फिर भी धरेगा, और चीनी नहीं खाएंगे तो कितनों मास्क नहीं लगाएंगे फिर भी नहीं पकड़ेगा। तो ये लगाना है क्योंकि आपको ये कानून है, और बीइंग ए सिविलाइज्ड सिटीजन जो है कि आपको ये कर्तव्य बनता है कि ज़्यादा जनता अगर मूर्ख है तो जनता का ही रिप्रेजेंटेटिव नेता है वो, अगर वो कहता है कि करना होगा तो करना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। खैर वो अलग मुद्दा है, लेकिन जब तक भोजन नहीं बदलिएगा दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। गीता में कहा गया अगर आपको अपने दुख का कारण दूसरों में नजर आता है, इसका एक ही अर्थ है कि आपके दुख का निवारण संभव नहीं है, क्योंकि आप अपने आप पर नियंत्रण कर लें यही काफ़ी है, दूसरे पर नियंत्रण स्थापित आप नहीं कर सकते। तो अपने गलत आत्मों से लड़िए, दूसरे से नहीं। तो यानी कि बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू। अगर सही में बीमारी गंदगी से होता तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए था जो कूड़ा खाता, कचरा खाता, आदमी का टॉयलेट खाता, नाली का पानी पीता। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो चलता है। किसी पालतू कुत्ते को नाली का पानी 1 दिन पिला दीजिए, वो बर्बाद हो जाएगा। तो आपको जो सिखाया गया कि बीमारी गंदगी से होता, सच्चाई इसके ठीक उल्टा है। बीमारी जरूरत ज़्यादा खाया गया चीनी से होता। कोई आपके मुंह में थोड़ी ठूस देता है गलत भोजन, आप खुद जीभ के चटोर हो जाते, शरीर के कर्म कोड़ी हो जाते और गड्ढे में गिरते। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस। बीमारी हो अथवा ना हो ये सब मत खाइए। अगर आप चाहते हैं कि 100 साल तक कोई भी बीमारी आपको नहीं हो
तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं ये खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट भगवान बनाया क्यों? कार्बोहाइड्रेट का काम होता है एक्टिविटी, तो यानी जो ज़्यादा एक्टिविटी करे उसको खाना चाहिए ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का भोजन। प्रोटीन का काम होता है इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ देना शरीर को। फैट का काम होता है दिमाग और नस मजबूत करना। फाइबर का काम होता है आंत मजबूत करना। ये चारों प्रकार के भोजन का काम अलग अलग है। तो यदि आपकी शारीरिक एक्टिविटी बहुत कम है तो ऐसा भोजन करना होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कढ़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। सुबह शाम 2 कप चाय के अलावा अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा, कम्प्लान नहीं पीना, लेकिन उसी दूध को दही बना के खा सकते हैं 5 चम्मच रोज, उससे ज़्यादा नहीं। उसी दूध को पनीर बना के, पालक पनीर, मटर पनीर के सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन कच्चा पनीर छेना नहीं खाना। उसी दूध को घी बना के पालक पराठा, मेथी पराठा, सत्तू पराठा के रूप में खा सकते हैं, लेकिन प्लेन पराठा नहीं खाना। चावल से दुनिया में बहुत कुछ बनता होगा, लेकिन चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, मार निकाला हुआ तसला वाला चावल। सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना, और हलवा चावल तो बिल्कुल नहीं खाना। 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना। और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूस का पिट्ठा कभी भूल कभी नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में मार यानी चाशनी तो अंदर ही रह जाता। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी मार में होता। तो चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, मार निकाला हुआ तसला वाला चावल। सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना, यानी जो ज़मीन के नीचे उपजे वो सब्जी नहीं खाना, लेकिन साथ में वो केला को भी मिला देना, केला का सब्जी नहीं खाना। और कौन सा सब्जी खाना? अगबे परोर, अगबे नेनुआ, अगबे करेला, अगबे भिंडी, अगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी, हरा रंग का छिम्मी, हरा रंग का बीन्स, हरा रंग का बोरा जम के खाना। और अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना। छोटा मछली खा सकते सप्ताह में 1 दिन। चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन 400-500 600 ग्राम का बॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन। अंडा रोज 2 को खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूं, चना, बादाम, लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। 4-5 दाल मिला देना, मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर डाल देना, घोटनी से घोट देना, छौंक देना। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीना। भोजन से पहले पेट में दाल घुसाना। जैसे कि रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम बोलते हैं पहले स्टार्टर दे दो, स्टार्टर में सूप पीते हैं हम, तो सूप में भी तो आगे में चीनी है, क्योंकि सूप में कॉर्न स्टार्च रहता, मकई का स्टार्च रहता, तो वो नहीं खाना। जो है कि एक सूप के रूप में दाल पीना। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा दाल रात। पहला भोजन होगा दाल। दूसरा भोजन होगा सलाद। सलाद में 2 ही चीज़, खीरा, टमाटर, लेकिन ज़मीन के नीचे उगने वाला गाजर, चुकंदर, मुरई, सलजम, प्याज जो है सलाद के रूप में नहीं खाना। खीरा टमाटर भर थाली खा लिए। 1 कटोरा दाल पी लिए, 1 थाली खीरा टमाटर खा लिए। आधा ज़्यादा पेट हमारा उससे भर गया। अब पेट में जगह कम बचा, अब हम क्या करेंगे? 24 घंटे में केवल 3 ही रोटी खाएंगे, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। गेहूं का बना हुआ 24 घंटे में केवल 3 ही रोटी खाना, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। पेट नहीं भरा तो क्या करेंगे? दाल अनलिमिटेड, दाल और बढ़ा देंगे। 4 कटोरा की जगह 10 कटोरा पी लेंगे। हरा सब्जी जम के खाएंगे, और अंकुरित चनाकृत मूंग खाएंगे, सोयाबीन का बड़ी खाएंगे। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलेंगे, बिना काम के चलेंगे। एक चीज़ और भी आपको बता देते हैं। एक मित्र हमसे क्वेश्चन किए थे कि सर आप बोलते हैं दाल अनलिमिटेड पीना, तो दाल पिएगा तो उसको भी ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा तो ग्लूकोज बन ही जाएगा। मैं उस मित्र को कहना चाहता हूँ कि आप हमारा और भी वीडियो देखे होंगे तो आप ऐसा बोले होंगे। इसका मतलब हुआ कि आप दाल पी के कभी नहीं देखे हैं। जब कोई आदमी 1 कटोरा दाल पी लेगा उसका पेट ऑटोमेटिक भर जाएगा। वो हम बोलने के लिए भले बोल दें कि 4 कटोरा 10 कटोरा पी लीजिए, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी आदमी 4 कटोरा ज़्यादा दाल पी ही नहीं सकता 1 दिन में, क्योंकि पिएगा तो मन असबस होने लगेगा। वो सैटिस्फैक्टरी सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है, आपका तुरंत भूख मिट जाता है। लेकिन जब हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लीजिएगा वो आपके सैटिस्फैक्टरी सेंटर को डिप्रेस कर देगा, यानी कि आपका और भूख बढ़ा देगा। आप जितना खाइएगा उतना खाने की इच्छा करेगा।
लेकिन दाल के साथ उल्टा है, आप पी लीजिएगा तो लगेगा कि आप नहीं पिए। एक बात ये भी है, इसलिए हम आपको बोले कि 4 कटोरा बोल तो दिए, लेकिन प्रैक्टिकली आप उतना पी ही नहीं पाइएगा, यहीं पर आपको बोले। और खीरा टमाटर तो कितना भी खाइए कुछ नहीं होगा, वो तो फाइबर है। तो ये जो है कि, और रोटी केवल 3 खाइए, 1 छिपली दही रोज खाइए, बिना चीनी बिना गुड़ बिना शहद डाले। और घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, आधा घंटा रोज चमड़े को धूप दिखाइए ताकि विटामिन डी तैयार हो, और 6 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। तो यही 5 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को। इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना बीमारी होता, 60 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। नहीं टहलने से बीमारी होता, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। आधा घंटा भी चमड़े को धूप में नहीं निकालने से बीमारी होता, आधा घंटा धूप में जरूर निकलिए, हमेशा एसी में नहीं बैठे रहिए। और कम से कम 6 घंटा भी नहीं सोने से बीमारी होता। यही 5 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को। इंसान अगर इस 5 को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर की जरूरत केवल 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है, 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए, तो फिर क्या खा के रहिएगा। दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं ततला का, सप्ताह में 3 दिन सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के। मीठा कुछ भी मत खाइए, चाहे वो सेव, केला, नारंगी क्यों ना हो। 3 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना के खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। 4-5 दाल मिला देना, मूंग, मसूर, रहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर डाल देना, घोटनी से घोट देना, छौंक देना। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीना। पेट में पहले दाल घुसाना, अगर दाल से पेट भर जाए रोटी सब्जी नहीं खाना, दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी खाना, दाल की कीमत पर रोटी नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये चमड़ा का बीमारी तंग करेगा, नहीं चेतिएगा, इसी ढंग से भोग विलास करते रहिएगा, इसी ढंग से रोज़ 5 गो आलू और 10 गो रोटी खाते रहिएगा, मिठाई खाते रहिएगा, मैदा खाते रहिएगा, तो आगे चल के इसी ढंग से कुकर का चावल खाते रहिएगा तो आगे चल के आपको बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा। महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना। पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि कहा ऐसा हो गया। तो अंत में सारांश सुन लीजिए, वही जो आपको बताया, इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता। ज़्यादा चीनी खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना, 2 घंटा भी कम से कम नहीं टहलना, आधा घंटा भी धूप नहीं खाना और 6 घंटा भी गहरा ढंग से नहीं सोना। यही 5 कारण है कोई भी बीमारी होने को। तो कहने का मतलब हुआ कि एक आपको लाइकेन प्लस पिगमेंटोसस पिछले 10 साल से क्यों नहीं ठीक हो रहा है, इसीलिए ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि डॉक्टर आपका भोजन नहीं बदला। याद रखिए, बिना भोजन बदले दुनिया का कोई बीमारी आप जड़ से ठीक नहीं कर सकते। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। बबूल का गाछ रोपिएगा तो आम कैसे फलेगा। जब तक भोजन नहीं बदलिएगा दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। दूसरी बात, दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता। चमड़ा का बीमारी हर हाल में अंदर की गड़बड़ी का ही बाहरी रूप होता। बहुत कुछ भेद खोल देता है हमारा चमड़ा, इशारों इशारों में अंदर की कहानी को बड़ी बेबाकी से बोल देता है हमारा चमड़ा। चमड़ा शरीर का दर्पण है और चमड़े के माध्यम से शरीर की कहानी को समय से पहले पढ़ लेने की कला का नाम है चर्म रोग चिकित्सा। चमड़ा का डॉक्टर चमड़े के माध्यम से अंदर की गड़बड़ी को जल्दी पकड़ता। यह कलाकारी किसी और को नहीं सिखाया गया। इसका अर्थ क्या हुआ? एक बर्फ़ का टुकड़ा जब समुद्र में तैरता है तो पानी के सतह के ऊपर उसका बहुत कम पोर्शन रहता, उसका ज़्यादातर पोर्शन पानी के सतह के नीचे रहता। चमड़ा, उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। चमड़ा का बीमारी वास्तव में टिप ऑफ द आइसबर्ग होता, जितना बाहर में दिखता है उससे कई गुना ज़्यादा अंदर में होता। अगर हम जांच करा दें, आपको लाइकेन प्लस पिगमेंटोसस के मरीज़ को अगर हम जांच करा दें तो कम से कम 4 से 5 में से गड़बड़ी जरूर निकलेगा।
चूँकि वो डॉक्टर आपका पूरा जांच नहीं कराया, केवल बायोप्सी कराया, आप नई दिल्ली के एम्स में भी गए थे, तो खून पेशाब का पूरा जांच नहीं कराया, लिमिटेड ही जांच कराया, खाली लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट कराया। हालांकि उसमें भी आपको गड़बड़ी आया, थायराइड में आपको गड़बड़ी आया, लेकिन अगर वो पूरा जांच कराता तो और भी 5-6 गड़बड़ी आपके शरीर में दिखता। वो पूरा जांच नहीं कराया। पूरा जांच जरूर कराना चाहिए। याद रखिए, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य एक ही है। तो अगर हम कोई आपसे कहता है देखो ना यार हम बीमार हो गए, आप उससे तत्क्षण पूछेगा कौन सा बीमारी हुआ यार। लेकिन अगर आपको कोई कहता है देखो ना यार हम स्वस्थ हैं, तो आप ये कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ हैं। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य एक ही है। तो अगर आप स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी देख लीजिएगा, तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे, उसका उल्टा काम कीजिए। अभी तक आप जम के 10 गो रोटी खाते थे, 4 गो आलू खाते थे, मीठा फल खाते थे, दूध खाते थे, मैदा खाते थे, लेकिन हरा सब्जी नहीं खाते थे, दाल नहीं पीते थे। अब सब गड़बड़ भोजन बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। चीनी, चावल, आलू, मीठा फल, दूध, मैदा। दाल नहीं पीते, दाल जम के पीने लगी, हरा सब्जी जम के खाने लगी, नहीं टहलते थे, 2 घंटा रोज टहलने लगी। देखिएगा आपके शरीर का सारा चर्बी गल गया, सारा तेजाब गल गया। तो जो तेजाब से ये जो काला रंग हो रहा था, वो तेजाब निकलना बंद हो गया और जो है कि बीमारी ठीक हो गया। ये रंग ज़्यादा क्यों होता? क्योंकि मेलानोसाइट ज़्यादा रंग बनाता। मेलानोसाइट यानी वो कोशिका जो रंग बनाने के लिए जिम्मेदार है। ये मेलानोसाइट ज़्यादा रंग क्यों बनाया? क्योंकि उसको स्टिमुलेट किया गया। उसको कौन स्टिमुलेट किया? उसको स्टिमुलेट किया ग्रोथ फैक्टर। वो ग्रोथ फैक्टर क्या था? वो ग्रोथ फैक्टर था इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो आप जब जांच कराइएगा देखिएगा आपका इंसुलिन भी बढ़ा हुआ है। इंसुलिन का क्या काम है शरीर में? हम अगर 10 गिलास भी केतारी का जूस पी लें, ईख का जूस पी लें, शुगर केन का जूस पी लें, फिर भी हमारा ब्लड शुगर नॉर्मली आएगा। क्यों? क्योंकि शरीर खून से तो चीनी हटा ही देता। शरीर में ये मैकेनिज्म बना हुआ है कि आप कितनी चीनी खाइएगा, ब्लड शुगर को खाना खाने के बाद 140 से ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है तो आप हेल्दी हैं। वो चीनी को खून से तो शरीर निकाल ही लेता, लेकिन उसको जहाँ तहाँ या तो चर्बी या तो तेजाब में तो जहाँ तहाँ छिड़क के जमा करता। तो इसीलिए आपका ब्लड शुगर नॉर्मल आता। लेकिन एक चीज़ आपका जरूर बढ़ा हुआ आएगा, वो है इंसुलिन। तो चूँकि उसका डॉक्टर जांच नहीं कराता, इसलिए वो पकड़ नहीं पाता, समय से पहले वो गड़बड़ी पकड़ नहीं पाता। तो जो है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो आप एक्स्ट्रा चीनी खाए होंगे उससे शरीर तेजाब बनाया होगा, तो आपको लाइकेन प्लेनस पिगमेंटोसस धरा, लेकिन उससे शरीर चर्बी भी बना के यहाँ जमा किया होगा, इसलिए आपको थायराइड भी पकड़ा और आपको कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी भी है, आपको मासिका भी गड़बड़ी है। तो उसका सबका कारण है आपका गलत भोजन। तो ये बंद कर दीजिए, कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठा फल, दूध, मैदा। अगर आप पूरा जाँच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा। क्या क्या जाँच कराना चाहिए? CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर लिपिड प्रोफाइल, और जो है कि उसके अलावा TSH NT-TPO जाँच, उसके अलावा CRP ASO ANA NT-DS DNA, उसके अलावा जो है कि आपका ये कार्सिनोम्ब्रोनिक एंटीजन अल्फा पेट्रोप्रोटीन, उसके अलावा टॉर्च टेस्ट, उसके अलावा VDRL RA फैक्टर, उसके अलावा LH/FSH रेशियो, उसके अलावा सीरम टेस्टोस्टेरोन, सीरम प्रोलैक्टिन, उसके अलावा विटामिन B12 लेवल, विटामिन D लेवल, उसके अलावा जो है कि आपका IgE लेवल, उसके अलावा जो है कि आपका यूरिन मैक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन एंड उसके अलावा स्पॉट यूरिन, प्रोटीन, क्रिएटिनिन। तो जब इतना जांच कराया जाएगा तो दंग रह जाइएगा। कम से कम 4 से 5 वायरल मार्कर, तो कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी आपके शरीर में जरूर निकलेगा। तब आपको समझ में आएगा कि ये जो हम भोग विलास किए, हमारा खर्चा था 2000 कैलोरी, ये तो हम रोज़ 4000 कैलोरी खाते थे। और पेट और भूख का साइज तो इतना एक ही है। अगर पेट और भूख को केवल हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से भर दीजिएगा तो जाहिर सी बात है प्रोटीन, फाइबर, ये सब तो कम जाएगा आपके शरीर में, तो उसकी कमी से भी दूसरा बीमारी भी धरेगा। तो जो है कि जब जांच कराइएगा तो आपको समझ जाएगा कि आप जो है कि गड़बड़ सी भोजन खाया तो शरीर में और भी डैमेज हुआ। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़्यादा जोगी मत उजाड़। ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा कि थायराइड दिखाने अलग डॉक्टर के पास जाइए, और आपको पाइल्स है तो दिखाने अलग डॉक्टर के पास जाइए, पथरी है तो अलग डॉक्टर के पास जाइए, मासिक गड़बड़ी है, PCOD है तो अलग डॉक्टर के पास जाइए। नहीं, अगर हमसे BP, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी और मासिक गड़बड़ी, PCOD भी जड़ से ठीक नहीं होगा, तो हमसे चमड़ा भी जड़ से ठीक नहीं होगा। क्योंकि बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम आपका जड़े काट दें बीमारी का, तो अलग अलग शाखा काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि हम आपका भोजन ही बदल दिए तब कौन बीमारी आपके शरीर में टिकेगा? तो यही गलती वो एम्स का डॉक्टर आपको किए कि वो भोजन नहीं बदले। यही से आपको समझ लीजिए कि आपको वो ठीक नहीं कर पाए। तो जांच कराइए कि देखिएगा तो दंग रह जाइएगा। तो जो हम लोग कैसे इलाज करते, इस बीमारी को हम लोग जड़ से ठीक करते।
तो पहले तो हम पूरा जांच करके असेस करते, मरीज़ को भी बताते कि देखो भाई तुम ज़्यादा चीनी खाया हो, उसके चलते तुम्हारा लीवर भी ख़राब हो रहा है, किडनी भी ख़राब हो रहा है, थायराइड भी ख़राब हो रहा है, तुम्हारा हार्ट भी ख़राब हो रहा है, शरीर में एलर्जी 40 गुना बढ़ गया, शरीर में इंसुलिन 10 गुना बढ़ गया, वगैरह वगैरह उसको सब दिखाते हैं। तो ये दिखा देने से क्या अंतर आता है? ये दिखा देने से अंतर आता है कि मरीज़ ज़्यादा संजीदा हो जाता, ज़्यादा गंभीर हो जाता। अब उसको लगता है कि नहीं भाई, अब ढिलाई बरतने से नहीं होगा, ये मामूली चमड़े का बीमारी नहीं है, ये ऊपर पॉलिश करने से नहीं होगा, ऊपर केमिकल पीलिंग और लेजर से नहीं होगा, ये रंग अंदर से बन रहा है। तो एक तरफ से ऊपर से रंग कम करेंगे फिर रंग बन जाएगा, इसलिए और नहीं चेतेंगे तो आगे चल के और भी 10 बीमारी धरेगा। तो इसीलिए जो है कि अब हमको संभलना होगा भाई, नहीं तो ज़्यादा भारी मुसीबत बस दरवाजे पर है। तो इसीलिए जो है कि आपको जब जांच करा के हम आपको गड़बड़ी दिखा देंगे तो आप दंग रह जाइएगा। कम से कम 4 से 5 बजे गड़बड़ी आपके शरीर में निकलेगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि चमड़ा का डॉक्टर केवल चमड़ा का बीमारी नहीं, अंदर के सारे गड़बड़ी को ठीक कर देगा। अगर हमसे थायराइड ठीक नहीं होगा तो हमसे ये दाग भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कारण तो एक ही है, गलत भोजन। तो हम लोग इसी ढंग से इलाज करते हैं। अब है कि इलाज में हम लोग देते क्या, पहले तो असेस कर लेते, जो गड़बड़ी आता है उसके हिसाब से दवा लेते। मान लीजिए किसी का न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है, टोटल काउंट बढ़ा हुआ है, इसका मतलब शरीर में इन्फेक्शन है, तो कुछ एंटीबायोटिक ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव ले देते, एंटी फंगल देते, ट्रैकोनाजोल, और उसके अलावा जो है कि एंटी एलर्जिक देते, एलर्जी बढ़ा हुआ रहता तो एंटी एलर्जिक देते। थायराइड का गड़बड़ी, थायराइड का अगर दवा हम लोग चलाते। अगर फैटी लीवर है तो फैटी लीवर का दवा हम लोग चलाते। अगर किसी को मांस का गड़बड़ी है तो हार्मोन का दिक्कत है, LH/FSH रेशियो गड़बड़ है, फीमेल में 1.2 से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में हम लोग उसका हार्मोन का गोली आता है, एंटी मेल हार्मोन जो गोली आता है वो सब हम लोग चलाते हैं, जिन्हें 35 टाइप का मासिक के पहले दिन से 21 दिन तक लेना रहता, तो वो सब हम लोग चलाते। और जो गड़बड़ी आता सबके लिए दवा देते, और एलर्जी बढ़ा रहता तो स्टेरॉइड भी चलाते, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते, और साथ ही साथ साइक्लोस्पोरिन, मिथोट्रेक्सेट या फिर एजाथ्रोपिन, ये सब दवा देते। और उसके अलावा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते, एक गोली से बसान। और सबसे ज़रूरी मरीज़ को कहते कि देखो भाई दवा तो केवल 10% है, 90% इलाज आपका डाइट और एक्सरसाइज है। अगर तुम चाहते हो कि जल्दी जाओ तो हम भले 2 घंटा बोले, तुम 4 घंटा टहलो। युवराज सिंह को कैंसर हुआ, वो 4 घंटा रोज़ जिम करता। संजय दत्त को कैंसर हुआ, 3 घंटा रोज़ जिम करता। इरफान खान को भी कैंसर हुआ, इरफान खान मर गया क्योंकि वो उसको चलने का महत्व पता नहीं था, वो एक्टर था, वो एक जगह बैठ के सोचते रहता था, तो उससे बीमारी हो जाएगा। सोचना गलत नहीं है, एक जगह बैठ के आप सोचिए तब, लेकिन फिर आपको खाली दालें पी के रहना होगा। अगर आप बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते तो फिर आपके लिए चीनी चावल आलू कभी सोचिए ही नहीं, गलत भोजन। लेकिन वो बिना टहले ही ये सब खा रहा था तो बीमारी धरा। तो जब तक भोजन नहीं बदलेगा तो हम लोग कैसे इलाज करते, तो ये सब जांच कराते, उसके हिसाब से अलग अलग दवा देते और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देते इसमें, और धीरे धीरे करके स्टेरॉइड शुरू में चलाते 15-20 दिन, उसके अलावा उसके बाद उसको बंद कर देते, साइक्लोस्पोरिन लंबा चलाते और 2-3 महीना। और मरीज़ को जब सुधार 30% सुधार पहले महीने से आना शुरू हो जाता है, उसका 5 किलो वजन भी कम हो जाता है, अंदर का गड़बड़ी भी ठीक हो जाता है। शुरू में तो पूरा जांच कराते हैं, दूसरे महीने केवल उसी जांच को रिपीट करते हैं जो गड़बड़ आया था, ताकि उसमें अंदर में कितना सुधार हुआ मरीज़ को ये भी दिखाते, ताकि उसको तसल्ली हो जाए। नहीं तो उसको चूँकि मंजिल दूर है, रंग हटने में पूरी तरह से नॉर्मल होने में तो समय लग जाएगा, 5-6 महीना लगेगा, उतना देर तक हो सकता है उसको धीरज नहीं रहे। इसलिए उसको अंदर का गड़बड़ी शुरू में पूरा जांच कराते, वो दिखला देते, उसके बाद 1 महीने के बाद केवल उसी जांच को रिपीट करते जो गड़बड़ आया था, ताकि उसमें कितना सुधार हुआ वो भी दिखाते। तो उससे मरीज़ को क्या होता है, उसका कंप्लाइंस बढ़ जाता। मरीज़ को लगता है कि हाँ डॉक्टर के दवा से हमको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बीमारी खाली हमको चमड़े तक सीमित नहीं है, अंदर भी है। ये बात उसको अंदर तक बात समझ में आ जाता है, तो वो और जोशो खरोश से दाल पीने लगता है, हरा सब्जी खाने लगता है, टहलने लगता है, तो उसका बीमारी एक बार जो ठीक होता है फिर दोबारा नहीं आता। तो गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए। और इसमें हम लोग लगाने के लिए क्या देते हैं, लगाने के लिए पे मैक्रोलिमस या टैक्रोलिमस का ऑइंटमेंट आता है, इसमें सर्टाकोनाजोल, फ्यूजिडिक एसिड मिला के, एलोवेरा का लोशन मिला के, तब वही हम लोग लगाने देते हैं। घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलने बोलते हैं, आधा घंटा चमड़े को धूप दिखाने बोलते हैं, तो देखते हैं कि उस मरीज़ का सारा बीमारी भी खत्म हो गया, अंदर का भी और बाहर का भी। तो याद रखिए, जब तक भोजन नहीं बदलिएगा दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। आप सोचिएगा 2 आदमी का खाना हम अकेले खा लें और रोज़ खाते रहें तो बीमारी धर लेगा, बीमारी धर लेगा, क्योंकि एनर्जी कैनोट भी। अगर हम 1 घंटा भाषण दें या किसी 1 किलोमीटर पैदल चलें, हमारे शरीर का केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। इतना छोटा मात्र एक चिनिया केला 60 कैलोरी देगा। लेना बड़ा आसान है, खर्चा करना भारी मुसीबत। घुसाइएगा तो निकालेगा कौन। तो गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए, आंखों चना के मूँग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। नहीं तो केवल ये चमड़े का लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस ही तंग नहीं करेगा, नहीं चेतिएगा। इसी ढंग से धड़ल्ले से कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठा फल, दूध, मैदा और हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा और एक दिन में 10 रोटी खाते रहिएगा,
तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा, महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी इस तरह से कितने होना चाहिए कि कहा ऐसा हो गया। तो गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए, अंकुर चना के मूंग खाइए, 1 से 2 प्लेट सोयाबीन का बड़ी 10 पीस 15 पीस रोज़ खाइए। छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, अंजीर, मुनक्का नहीं खाना, लेकिन काजू, अखरोट, कागजी बादाम खा सकते हैं। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, नहीं तो अभी जितने बीमारी का नाम गिना है वो सब भी शुरू हो जाएगा या तो शुरू हो भी चुका होगा। बाहर अंधड़ आया हुआ है, हम कंबल ओढ़ के सो गए, हमको लगेगा अंधड़ तो है ही नहीं तब तक जब तक इतनी जोर से अंधड़ आए कि कंबल उड़ा ले जाए। जब अंधड़ आएगा तो हमको पता चल जाएगा कि अंधड़ आ गया, लेकिन अब पता चल के भी क्या फ़ायदा। अब अगर बिजली करके तो हम पर बरसे तो मौत निश्चित है। यानी हल्का फुल्का बहती बिहार में सतर्क होकर सुरक्षित जगह पर चले जाने को समझदारी कहा जाता है। जांच नहीं कराने का दूसरा अभिप्राय है भरे अंधड़ में कम्बल ओढ़ के सो जाना। तो दांत जांच तो जरूरी नहीं, बेहद ज़रूरी है, लेकिन जांच में अगर सक्षम नहीं है तो जानबूझ के जांच हम टाल दिए, मोटा मोटी चीज़ बता दिए और दवा पे डाल दिए। तो आज हम 50% डॉक्टरी आपको सिखा दिए। आपके पास कोई भी बीमारी का मरीज आए, उसको कहिए कि तुम छोड़ दो चीनी, चावल, आलू, खसी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, दाल जम के पीने लगो, अंकुरी चना के मूंग खाने लगो, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलो, तो देखिएगा उसका कोई भी बीमारी करीब 50% बिना दवा के ठीक हो गया। इतना बड़ा ज्ञान भी आज यहाँ से सीख के जा रहे हैं। तो ये गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, रोज टहलिए। ये समझाने में हमको कितना समय लगा? करीब 50 मिनट हमारा चला गया। कोई डॉक्टर आपको क्यों समझाएगा? ये समझाने में डॉक्टर को घाटा ही घाटा है, क्योंकि 2 प्रकार का मरीज हो सकता है। एक मरीज जो समझदार हो, एक मरीज जो गैर समझदार हो। दोनों केस में डॉक्टर को घाटा हो जाएगा। समझदार मरीज गड़बड़ चीज खाना छोड़ देगा तो 1, 2, 3, 4 महीने ज़्यादा उसको फीस नहीं देना पड़ेगा डॉक्टर को, तो उसको तो डॉक्टर को तो नुकसान हो गया। तो ऐसा तो 1-1, 2-2 साल तक एक मरीज को झेलाता, ऐसा तो 4 महीने मरीज आज़ाद हो गया। अगर मरीज समझदार हुआ तो गड़बड़ चीज खाना छोड़ा, डॉक्टर के चंगुल से मरीज निकल गया। और अगर मरीज समझदार नहीं हुआ तब तो भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करी पकड़ाए। भैंस को थोड़ी समझ में आएगा चीनी क्या चीज़ है, वो तो जम के खाएगा 10 गो रोटी, आलू का सब्जी, मीठा फल, दूध, मैदा और गड्ढे में गिरेगा। लेकिन आपको बदनाम करेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि हमारे गड़बड़ी से हम ठीक नहीं हुए। कायदे से उसको बोलना चाहिए था कि हम डॉक्टर के निर्देश को नहीं मानते हैं इसलिए हमारा ठीक नहीं हुआ, कि हम वो नहीं दाल पीते 3 कटोरा में 1 कटोरी पीते हैं, हम अभी आधा कदा आलू खा ही लेते हैं, मीठा फल खा ही लेते हैं, इसलिए नहीं ठीक हुआ। ये हम नहीं बोलेंगे दूसरे को। अगर कोई दूसरा पूछेगा अरे दोबारा क्यों हो गया, तो हम सीधे बोलेंगे उससे दिखाया ठीक नहीं हुआ। तो इससे तो हमको तो बदनामी ही मिला, तो हमको -2 नंबर मिला। लेकिन अगर वो फीस लेके चला जाता तो 0 नंबर मिलता। यानी नुकसान नहीं होता है, ज़रूर बताना चाहिए लोगों को। तो दाल जम के पीजिए, अंकुर चना के मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। नहीं तो ये चमड़े का लाइकन प्लस पिगमेंटोसिस से तंग नहीं करेगा। अभी जितने बीमारी का नाम गिना है वो सब भी तंग करेगा, या तो तंग करना शुरू कर भी दिया होगा। अगर हम जांच करा दें तो कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी आपके शरीर में जरूर निकलेगा। जांच हम क्यों छोड़ दिए? क्योंकि जांच में लगने वाला 11-12 हज़ार रुपया शायद अभी सक्षम नहीं है, लेकिन आपको बता के जांच छोड़े हैं। नहीं तो मरीज कहते देखिए डॉक्टर बाबू आप नहीं पकड़े, यही बीमारी हम उनको दिखाए, वो तो अंदर का भी एक गड़बड़ी पकड़ लिए, आप क्यों नहीं पकड़े? आपके पास तो हम पहले आए थे। तो जांच कराते तो 4 से 5 मेजर गड़बड़ी आपको भी दिखाते, लेकिन जानबूझ के जांच हम छोड़ दिए, मोटा मोटी चीज़ बता दिए और दवा पे डाल देंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि आपको बीमारी क्यों हुआ, शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। तो घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। सोचिए ममता बनर्जी तो चीफ मिनिस्टर हैं, एक पार्टी भी चला रही हैं, वो 4-4 घंटा जिम करती हैं, नाश्ता खाना खाती हैं तो वॉकर पर चलते हुए करती हैं। सोचिए जब वो उतना कर सकते हैं, आज के दुनिया में क्या हो गया। आप हर चीज़ का वीडियो उपलब्ध है, कान में लगाइए, सुनते चलते चलते सुनते रहिए। तो इसीलिए बहानेबाजी का कोई अंत नहीं है। तो बहाना नहीं करना है, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना है, या तो योगा करना है, या तो एक्सरसाइज करना है, या फिर 2 घंटा जिम करना है। कम से कम 2 घंटा रोज टहलिए, जितना ज़्यादा और अगर उससे ज़्यादा कीजिएगा तो और जल्दी फ़ायदा होगा। तो गलत भोजन करना छोड़ दीजिए और रोज टहलिए। तो इसी ढंग से हम लाइकन प्लस पिगमेंटोसिस और हेमोलाइसिस के मरीज को भी ठीक करते हैं और ये बीमारी जड़ से जाता है। तो वो डॉक्टर नई दिल्ली के उसमें आपको बायोप्सी तो कर दिया, लेकिन वो आपको बताया नहीं कि हुआ क्यों। तो आज आपको समझ में आ गया कि हुआ क्यों। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये किसी किताब को खोल के पढ़िएगा तो इसमें नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए चमड़े का किताब है, ये एंड्रयूज बोलते हैं इसको, इसमें नहीं मिलेगा आपको ये चीज़। लेकिन जो है कि जब ये डॉक्टर अपने अनुभव से सीखा, ये जो हम 1 लाख मरीज देखे तब हमको समझ में आ गया कि अरे तो सब बीमारी उसी से होता। शुरू में हम केवल चमड़ा का मरीज देखते थे,
लेकिन जब गड़बड़ चीज़ हम बंद कराना शुरू किए तो देखिए बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी भी ठीक होने लगा। तो हम ये सब बीमारी को भी ठीक करना शुरू कर दिए। और एक चीज़ और भी बताते हैं, ये जो बीमारी आपको एलपीपी है, ये हो सकता है कि एसएलई का भी लक्षण हो, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस, इसलिए जांच जरूर पूरा करा लीजिएगा। और इससे जो है कि तो ये जो तेजाब बनाया है, ये तेजाब आपकी किडनी को भी ढंसेगा। तो इसीलिए भोजन बदलिए और रोज़ टहलिए 2 घंटा, जांच करा लीजिए और ये ज्ञान दूसरों को भी दीजिए। हम अपने घर में अपने बच्चे को सिखाते, बेटा रोज़ नहाना, बेटा रोज़ मुँह धोना। अगर कोई बच्चा 4 घंटा जो है किसी 4 दिन नहीं नहाए तो सबके सामने उसको हम बेइज्जत कर देते। लेकिन काश हम इस ढंग से बेइज्जत करने लगे, अगर कोई आदमी बिना टहले भोजन करने लगे, वो हराम का खाना हो गया। इस्लाम में कहा गया हराम का नहीं खाना, मेहनत करके खाना। और अन्य देवता कहते, हे मनुष्य तुम हमको तभी ग्रहण करना जब उसका यूज करना, संगारने के लिए यानी जमा करने के लिए, संग्रह करने के लिए मत खा लेना। तो अगर हमारा खर्चा 2000 कैलोरी है तो हम 4000 कैलोरी क्यों खाते हैं? उससे तो बीमारी हो जाएगा। जाग के खाइए, मूर्छित बेहोश होकर मत खाइए, रोज़ 2 घंटा टहलिए तो आप हर बीमारी से निजात पा लीजिएगा। कोरोना से लड़के कोरोना को नहीं हरा सकते। अपनी गलत आदतों से लड़िएगा तो हर चीज़ हार जाएगा। जब 200 था तो आप बहुत डरते थे, अब संख्या 1 करोड़ क्या 2 करोड़ छूने वाला है, फिर भी आप नहीं डरते, क्यों? तो इसका मतलब आपको फर्जी बीमारी, फर्जी इलाज से मूर्ख बनाएंगे। तो गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, रोज़ टहलिए, बिना काम के चलिए। तो केवल ये लाइकेन प्लैनस पिगमेंटोसस नहीं, बल्कि ये बीमारी अपने साथ और भी कई रोगों को लाया होगा, उन रोगों से भी आप बच जाइएगा। तो जैसा कि आप बोले कि आपको थायराइड का भी बीमारी था, आपको बवासीर भी हुआ था, तो बवासीर भी ठीक हो जाएगा। बवासीर में हम लोग कैल्शियम डबोथलेट का कैप्सूल अलग से देते हैं। बवासीर का एक वीडियो बनाया है, वो देख लीजिएगा, हमारे चैनल में जाइएगा तो आपको बवासीर क्या हर बीमारी का वीडियो मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और जो है कि कभी भी इस वीडियो को लाइक और शेयर इसलिए नहीं कीजिए कि हमारा कोई नाम हो, हम फेमस बन जाए, नहीं। अब ये शौक़ नहीं रहा, क्योंकि उतना अब समय नहीं मिलता, नहीं तो हम रोज़ 4-5 को वीडियो बनाएं, समय ही नहीं मिलता उतना। इतना ऑलरेडी मरीज़ देखने में समय चला जाता और फिर घर में भी समय देना होता बाल बच्चे को। तो इसीलिए अब हमको मरीज़ का कमी नहीं है, तो इसीलिए लेकिन हम इसलिए ये वीडियो बनाना शुरू किए हैं कि हम इसके माध्यम से ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचें और ज़्यादा लोगों का कल्याण हो। इसीलिए जो है कि हम ये वीडियो बनाना शुरू किए हैं। तो ये जो है कि जानकारी दूसरों को भी प्रेषित कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे आप तक सूचना तुरंत पहुंचेगा। हम ज़्यादातर 2-3 प्रकार का वीडियो बनाते हैं। एक वीडियो जिसमें हम कविता प्रस्तुत करते हैं अपनी लिखी हुई, और एक वीडियो जिसमें हम कहीं घूमने जाते हैं तो वो यात्रा वृत्तांत बताते हैं, और एक जो वीडियो जो बीमारी के संदर्भ में जो बताते हैं। वैसे तो हम चर्म रोग चिकित्सक हैं, लेकिन अपने आप को ये एलर्जिक एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहलाना ज़्यादा पसंद करते, क्योंकि बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य एक ही है। बीमारी देखते समझ में आ गया कि यही 4 कारण से बीमारी होता है। भारत विश्व गुरु ऐसे ही नहीं है। अंग्रेज जो भी बोला वो गलत हो गया, लेकिन भारत जो भी बोला वो आज तक सही है। अंग्रेज बोला एन एप्पल ए डे किस डॉक्टर अवे, ये महा झूठ है। अब आज बिना मेहनत के सेव खाइएगा, गड्ढे में गिरिएगा। और भारत बोला दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेहनत नहीं करते, दाल रोटी खा के रहो, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। 3 ही लाइन है मेडिकल साइंस, जो आपको भी पता होगा, आपके परनाना भी बच्चों ने बताए होंगे। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता है, यानी बिना मेहनत के कोई भी चीनी गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तीसरा लाइन, किसी का दाल रोटी क्यों नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बनने होता है। यही 3 लाइन है मेडिकल साइंस, बाकी ठगी विद्या। तो गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए, अंकुर चना के मूँग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। नहीं तो ये केवल लाइकेन प्लैनस पिगमेंटोसस नहीं, बल्कि अभी जितने बीमारी का नाम गिना है वो सब भी शुरू हो जाएगा, या तो शुरू हो भी चुका होगा। जाँच नहीं कराया इसलिए देख नहीं पाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ओवरऑल चीज़ समझाया होगा, और आपको अगर ये बीमारी आपका ठीक हो जाए तो आप हमारे पास केवल चमड़ा बीमारी लेके नहीं आइएगा। आप हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, ये सब बीमारी भी दिखा सकते हैं, क्योंकि कारण तो सबका एक ही है और सब बीमारी हम लोग ठीक करते, केवल चमड़ा नहीं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके या ज्ञान को हटाया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। जब सोचने बैठिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि बीमारी क्यों होता। लेकिन मेडिकल साइंस का जो ढांचा बनाया गया है वो ऐसा बनाया गया है, उस बुनियाद पर खड़ा है, जिसमें हमको कहा जाता कि दवा भी रहे, डॉक्टर भी रहे, बीमारी भी रहे, मरीज भी रहे, चारों खुशीपूर्वक जीवन यापन करे कि कोई किसी से क्षतिग्रस्त नहीं हो। इसीलिए डॉक्टर क्या बोलेगा कि आते रहो, जाते रहो, आते रहो, जाते रहो,
आते रहो जाते रहो। एक 6 महीना हमसे दिखाओ, 6 महीना हमारे पड़ोसी डॉक्टर से दिखाओ, ऐसे करके सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन वो डॉक्टर अब कभी भी भोजन नहीं बदलेगा, यहीं से आपका बीमारी जो है कि परमानेंट बनना शुरू हो जाएगा। तो जब तक भोजन नहीं बदलिएगा, दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा, और भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। याद रखिए, बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा। पथरी में पालक का साग, टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। लेकिन चीनी बोला गया जो है कि ये चीनी हर बीमारी में क्या बंद होगा? चीनी बंद होगा। तो चीनी किसको कहते हैं जानना चाहिए। हर चीनी मीठा नहीं होता, कुछ चीनी कड़वा होता, कुछ चीनी तीखा होता, कुछ चीनी खट्टा होता और कुछ चीनी बिना स्वाद के होता। हर चीनी मीठा नहीं होता, लेकिन चीनी पहचानने आना चाहिए। चीनी मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो इसलिए सरकार भी आजकल क्या बोलता है, मकई के किसानों को और गन्ना के किसानों को सरकार क्या बोलता है कि अब चूँकि आदमी नहीं चलता, इसलिए अब आदमी को तुम्हारे गन्ने के रस का ज़रूरत नहीं है। अब तुम ये गन्ने का रस सिर्फ इथेनॉल बनाओ, यानी बायोडीजल बनाओ, उससे गाड़ी चलेगा। तो इसीलिए जो है कि चूँकि अब इंसान चलता नहीं, और कार्बोहाइड्रेट उपजाइएगा तो आपका ज़मीन भी खराब होगा, क्योंकि ज़्यादा पानी सोख लेगा, वो हाइड्रेटेड कार्बन है। तो वो खाना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए, रोज़ टहलिए। याद रखिए, बीमारी गरीबी अमीरी से नहीं, बीमारी जीभ के चटोरपन और शरीर के कर्म कोढ़ीपन से होता है। इस धरती पर किसी भी अमीर गरीब को भगवान जीभ का चटोर और शरीर का कर्म कोढ़ी बनने का लाइसेंस नहीं देता। इंसान अपना कब्र खुद ही खो देता, अपनी चिता खुद ही सजा देता। तो गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, और जो है कि चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा जड़ से छोड़ दीजिए, तो बीमारी चला जाएगा। 24 घंटे में केवल 3 रोटी खाइए। चावल सप्ताह में 3 ही दिन खाइए, उसना चावल मार निकाला होता तसला वाला। जिस दिन चावल खाइए उस दिन रोटी 1 से 2 ज़्यादा नहीं खाइए। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, घड़ी देख के 2 घंटा मतलब 2 घंटा। और अंकुर चना के मूँग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, रोज़ टहलिए। अंडा पसंद है, 2 अंडा रोज़ खाइए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये सब बीमारी से बच जाइएगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी सही जानकारी भेजी जा सके। बड़े प्यार से आपने मेरी बातों को सुना। तो हर इंसान के अंदर एक परमात्मा बैठा हुआ है, पीड़ित मानवता ही भगवान है। तो जितने भी पीड़ित जन और उनके रिलेटिव ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके अंदर मौजूद परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। और इसी ढंग से प्रेम अनुग्रह बनाए रखिएगा, और अलग अलग जो भी क्वेरीज बोलिएगा उस पर हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। हालांकि बहुत सारा मित्र बोल चुके हैं, तो हमको बहुत सारा अभी समय नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे कारण तो सबका एक ही होता है, यही गलत भोजन। लेकिन जिसको जो बीमारी है, जब तक वो वीडियो के माध्यम से वही बात वो नहीं सुनेगा, वो समझ नहीं पाएगा। तो बहुत सारा वीडियो को हमको बनाना है, जैसे जैसे समय मिलता है हम बनाते जाते हैं। और जो है कि तो हमारा ये अपना प्रेम बनाए रखिएगा। अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और खुश रहें। धन्यवाद।